सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम भारत के पंजाब प्रांत के ज़िला गुरदासपुर में स्थित करतारपुर कॉरिडोर में आए हैं और करतारपुर साहब की तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पहुँचे हैं। करतारपुर साहब गुरु नानक देव जी की भूमि है, जहाँ उन्होंने जीवन के अंतिम 18 साल खेती की और लंगर की प्रथा की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने अपने बहुत ज़रूरी संदेश दिए। करतारपुर साहब पाकिस्तान के नारोवाल ज़िला पंजाब और शकरगढ़ तहसील का एक छोटा सा कस्बा है। 1504 में गुरु नानक देव जी ने ही इस कस्बे की स्थापना की थी। रावी नदी के किनारे, यहीं पे जहाँ गुरु नानक देव जी खेती करते थे, यहाँ पे उनकी समाधि और उनकी दरगाह है और गुरुद्वारा साहब है, जिसको देखने के लिए गुरु नानक देव जी को मानने वाले लोग दुनिया भर से आते हैं। और आज हम उसी स्थान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यात्रा के ज़रूरी पड़ावों से आपको दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। काफ़ी हिस्ट्री की जानकारियाँ, गुरु नानक देव जी के विरासत की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। भारत की तरफ से इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करके हम चल दिए हैं यात्रा के आगामी पड़ाव के लिए, और अलग अलग पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहें। हम पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ आए हैं और आप ये देख रहे हैं बॉर्डर, जहाँ पे ये जो वाइट लाइन है, यही सीमा रेखा है। इसके उस तरफ है पाकिस्तान का गेट। और आप ये सामने देख रहे हैं, ये बस है जो तीर्थ यात्रियों को अगले पड़ाव के लिए लेकर के जाती है। ये गेट है पाकिस्तान का और ये दूसरी तरफ भारत का गेट, ये सरहद है। और अब आपको हम लेकर आए हैं, ये वो खिड़की है, बस के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। और ये खिड़की है जहाँ पे शुल्क जमा किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से तीर्थयात्रियों के लिए $20 का शुल्क निर्धारित किया गया है। यहाँ डॉलर में ही शुल्क, जो फीस है, वो दी जाती है। और देने के बाद यात्री इस गेट से आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, इसी में ही पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे यात्रियों के पासपोर्ट, ETA आदि की जांच करके आगे भेजा जाएगा। इस ऑफिस को पार करके आगे एक और बस खड़ी मिलेगी, जो यात्रियों को आगे गुरुद्वारा साहब लेके जाती है। ये देखिए, ये पूरा परिसर, ये पाकिस्तान के तरफ का एरिया है। और अपनी फ़ीस जमा करवाने के बाद यात्री पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि नवंबर 2019 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया। और ये दरबार साहिब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को विज़िट करने के लिए ख़ास तौर से है। और ये वीज़ा मुक्त यात्रा होती है, लेकिन इसमें यात्रियों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास पासपोर्ट हो। यात्रा से कुछ समय पहले भारत के यात्रियों के लिए ज़रूरी है कि गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जा कर के उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आदि की औपचारिकताएं होती हैं।
और उसके बाद ईटीए कंफर्म होता है। ईटीए एक तरह से पास है जो जारी किया जाता है यात्रा के लिए। गुरुद्वारा साहब की यात्रा के लिए यात्री इंतज़ार कर रहे हैं, बसें खड़ी हैं। ये पाकिस्तान का एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। वैसी ही ज़मीन है, वैसे ही पेड़ पौधे हैं, बस बीच में सरहद है और सरहद के इस पार पाकिस्तान और उस पार भारत। करतारपुर साहब गुरु नानक देव जी की कार्यस्थली है। अपनी मिशनरी यात्राओं, जिन्हें उदासी कहा जाता है, और वो यात्राएं हरिद्वार, मक्का, मदीना, लंका, बगदाद, कश्मीर, नेपाल आदि की यात्राएं करने के बाद में यहाँ पे आ गए थे। जीवन के आखिर तक 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी और तब तक उन्होंने यहीं पे खेती की और यहाँ एक कम्यून की स्थापना की, जहाँ पे सेंटर खाने की व्यवस्था सामूहिक हुआ करती थी। एक तरह से लंगर की व्यवस्था की शुरुआत यहीं पे होती है। यहीं पे गुरु नानक देव जी ने किरत करो, नाम जपो और वंड छको का संदेश दिया। किरत करो मतलब आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो, और नाम जपो, परमात्मा को याद रखो, ये भी इसका मतलब है, और शिक्षा ग्रहण करो, ये भी इसका मतलब है। वंड छको, बांट करके भोजन करो, ये इसका मतलब है। और गुरु नानक देव जी ने शांति का, सद्भाव का और वैश्विक भाईचारे का संदेश दिया है, और उन्होंने समानता का संदेश दिया। जाति, धर्म, लिंग के भेद से मुक्त, सभी को समानता का दर्जा मिले, सभी को समान माना जाए। और क्योंकि हमारे समाज में परमात्मा के नाम पे लोग लड़ रहे थे, उन्होंने शब्द दिया एक ओंकार, के मतलब परमात्मा एक ही है, और परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे गुरु की कार्यस्थली को देखने के लिए, उनकी समाधि को देखने के लिए, उनके कुएं को देखने के लिए यात्री तैयार हैं और बसें भी तैयार हैं। कुछ ही पलों में बस निकलेगी और श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारा जाने वाली बस, और इसमें बहुत सारे यात्री सवार हो चुके हैं। देखिए, ये गुजरात से हमारे साथी हैं, तीर्थयात्री हैं। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जिन देश के अलग अलग हिस्सों से ये यात्री हैं जो यात्रा के लिए जा रहे हैं, और बस तब चलती है जब सवारियां एक तरह से पूरी हो जाती हैं, और कुछ ही पलों में बस चल पड़ेगी। और अब हम ये आप देख रहे हैं रावी नदी का नज़ारा, और ये खेत हैं। हम बढ़ रहे हैं करतारपुर साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए। बस से आगे बढ़ते हुए ये नीलोवाल जिला के खेत हैं, करतारपुर क्षेत्र में ये पड़ते हैं, और ये वो परिसर है गुरुद्वारा
का। और ये सामने दिखाई दे रहा है दरबार साहब गुरुद्वारा। ये इधर पार्किंग की व्यवस्था है। हम बढ़ रहे हैं करतारपुर साहब गुरुद्वारा में एंट्री के लिए। यहाँ से बस आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए अहम जानकारियों के लिए। और ये गुरुद्वारा साहब का प्रवेश द्वार, दर्शनीय ड्योढ़ी जिसके ऊपर लिखा गया है। और ये फिर से यहाँ पे इमिग्रेशन का पासपोर्ट फिर से चेक होते हैं। बाबा जी दे बाग निशान साहब खेती साहब। बाबा जी मतलब गुरु नानक देव जी, उनके बाग भी हैं। जिस स्थान पे उन्होंने बाग लगाए थे, खेती की थी। और ये दर्शनी ड्योढ़ी है जहाँ पे पाकिस्तान के अधिकारी कुछ दिशा निर्देश देंगे। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਔਰ ਅਨਮੋਲ। थैंक यू। अब दर्शनी ड्योढ़ी के अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ पे जोड़ा घर है जहाँ पे जूते उतारे जाएंगे। और उसके बाद ये सहूलत केंद्र, ये देखिए यहाँ का दृश्य। और यात्री ये आगे बढ़ते हुए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा साहब। यही वो स्थान है जहाँ पे बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 को आखिरी सांस ली थी। जहाँ पे ये गुरुद्वारा आप देख पा रहे हैं। यह गुरुद्वारा रावी नदी के किनारे पे स्थित है। और गुरु नानक देव जी के बारे में ये माना जाता है कि वो हिंदुओं के गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं और मुसलमानों के पीर हैं। तो सभी धर्मों के लोगों में गुरु नानक देव जी की मान्यता है और उनकी शिक्षाओं को आदर्श के रूप में सभी लोग देखते हैं। लोक जीवन में जो कथा प्रचलित है उसके मुताबिक जब गुरु नानक देव जी ने आखिरी सांस ली तो हिंदुओं और मुसलमानों में इस बात को लेकर के विवाद हो गया कि अंतिम संस्कार कैसे होगा। हिंदू चाहते थे कि शव को जलाया जाए, जबकि मुसलमान इस बात पे अड़े हुए थे कि वे शव को दफनाएंगे। तो कहा यह जाता है कि ऐसा देख
ऐसा जब हो रहा था तो उनका शरीर अपने आप गायब हो गया और उस जगह पे कुछ फूल रह गए। इन फूलों में से बाद में आधे फूल सिखों ने अपने पास रखे और हिंदू रीति रिवाज से गुरु नानक जी का अंतिम संस्कार किया। जिस स्थान पे अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पे गुरु नानक जी की समाधि बनाई गई है, जिसे आप अभी देखेंगे। और आधे फूलों को मुस्लिमों ने दफनाया उसके कुछ ही दूरी पे, और वहाँ पे उनकी दरगाह बनाई गई है। तो ये वो स्थान है हम जहाँ आपको ले करके आ रहे हैं। ये दरगाह है गुरु नानक जी की, जो आप देख पा रहे हैं, जिस पे फूल रखे हुए हैं। और यहीं पे बताया जाता है कि मुसलमानों ने वो फूल दफनाए थे। ये उनकी दरगाह बनाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम श्रद्धालु भी आते हैं और शीश नवाते हैं अपनी तरह से। ये गुरु नानक जी का कुआं है, जिसे बाद में संरक्षित कर लिया गया। शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी गुरु नानक जी के विचारों, उनके जीवन की कथा के बारे में अवगत करवा रहे हैं। ये देखिए कुआं जिसके सामने शीश नवा रहे हैं श्रद्धालु। अपनी यात्राओं से गुरु नानक देव जी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग संतों, पीरों और प्रबुद्धजनों की पांडुलिपियां भी लेकर के आए थे। और यही स्थान है जहाँ पे उन्होंने इन पांडुलिपियों को बैठ करके गुरुमुखी में संकलित किया। और गुरु नानक जी ने इसी स्थान पे अपनी रचनाओं और उपदेशों को पन्नों पर लिख भाई लहना सिंह के हाथों सौंप दिया था। भाई लहना सिंह जी ही शिष्य, गुरु नानक जी के शिष्य, जो बाद में दूसरे गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। इन्हीं पन्नों पर सभी गुरुओं की रचनाएं जुड़ती गई और 10 गुरुओं के बाद इन्हीं पन्नों को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिसे सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। ये समाधि है जहाँ पे संस्कार किया गया था, जहाँ पे उनके शव को, गुरु नानक जी के शव को दाह संस्कार किया गया था, जहाँ पे ये समाधि बनाई गई है। आप देखिए, ये कुछ ही मीटर की दूरी पे दोनों समाधि और दरगाह, कब्र दोनों है। ये भी अपने आप में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों को आपस में जोड़ने की कड़ी है गुरु नानक देव जी। और ये ऊपर की तरफ जहाँ पे गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा है, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, ये ऊपर की जगह है। यहाँ पे श्रद्धालुगण आराम से बैठे हुए गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का आनंद ले रहे हैं। और फिर से आपको दिखा रहे हैं गुरु नानक देव जी का कुआं, जहाँ पे अपनी खेती और बागों की सिंचाई के लिए संभवतः ये कुआं प्रयोग में लाया जाता होगा। देखिए, आपको कुएं के दर्शन करवाते हैं।
ये गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किया गया कुआं है जो खेती में सिंचाई के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता था। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਰ कितना से वो पुराना अच्छा, वो कुआं पुराना है। ये पुराना मतलब कहा तो जाता है कि जब गुरु नानक यहाँ आए जी। तो उस वक्त लगाया गया था। हाँ हाँ। तो ड्रिंकिंग वाटर वाज वन एसेंशियल थिंग। तो ये जब गुरुद्वारा बनाने लगे तो फिर उन्होंने वो निकल हाँ हाँ। कहा जाता है कि ये गुरु नानक के टाइम का है गुरुद्वारा कुआं जो। आप देखते रहिए ये विरासती स्थल। इस तीर्थ यात्रा में पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और ये बात कई बार उठ चुकी है कि बिना पासपोर्ट के ये यात्रा होनी चाहिए। ये कुएं का पानी है जो बोतलों में भर करके श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है। ये वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रद्धालुगण अपना आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। और ये एक एग्ज़िबिशन है जो कि गुरुद्वारा परिसर में ही है, जहाँ पे पुराने कुछ चित्र संजोए गए हैं। चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी यहाँ पे रखी गई हैं। एक तरह से ये प्रदर्शनी यादों का झरोखा है। कुछ पुरानी यादें यहाँ पे संजोई गई हैं। आप देखिए कि अलग अलग तरह की पेंटिंग्स और फोटोज़ जो यहाँ पे रखे गए हैं। इसमें गुरु नानक देव जी के संदेश भी हैं। सत श्री अकाल। ये काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी है। यहाँ पे जो श्रद्धालु मिलते हैं, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, इस तरीके से अभिवादन करते हैं। और ये यहाँ का लंगर हाल है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है। और बहुत सारे जो भोजन तैयार करने वाले यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, और बांटने वाले भी और खाने वाले। और यहाँ का लंगर शायद कभी भूला न जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यंजन खाने को मिले हैं। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, ये संदेश गुरु नानक देव जी का जो लंगर में भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी है। ये है सरोवर, पुरुषों के लिए अलग सरोवर है, महिलाओं के लिए अलग सरोवर है। 4 बजते ही यहाँ से वापसी शुरू हो जाती है और ये हम फिर से बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। वही पूरी प्रक्रिया, पासपोर्ट दिखाना, ETA आदि दिखाने की प्रक्रिया होती है। और फिर से अब ये वापसी के पल हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप वीडियो देखेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।